दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं जींद हरियाणा और गांव काकड़ोद में और मिलते हैं मनदीप काला सिंह जी से। दोस्तों आइए आपको काला सिंह जी का कैनल दिखाते हैं जिसमें वो बोलू को रखते हैं। दोस्तों आज हमारे को काले भाई साहब बताएंगे कि उनको डॉग्स का शौक़ कब से है, इंडियन मैस्टिफ बुल्ली कुत्ता वो कब से रख रहे हैं। भाई सुनो, मैं आज से 6-7 साल पहले लेके आया था एक फ़ीमेल स्टार्टिंग में। जब मैंने उससे पहले फ़ीमेल सिरसा के अंदर इंडियन बुल्ली मैस्टिफ कुत्ते देखे थे। अच्छा जी। जो अपने चौटाला गांव में काफ़ी था वहाँ पे इनका क्रेज़। उसके बाद में अपने मित्र के पास थे, संजू है हिसार में। हाँ जी। उनके पास पुरानी लाइन के कुत्ते थे, तो उसके बाद मेरे को ज़्यादा शौक़ लगा। इनका शरीर डील डोल, बाकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था। हैवी डॉग थे। सबसे बड़ी बात थी कि इनके बाल थे छोटे थे, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कोट बिल्कुल शाइनिंग होता है इनका। अच्छा। तो सुंदर थे। हेड फेस ज़्यादा भारी होता है और वैसे गार्डिंग में सबसे बेस्ट है। जो गार्डिंग के लिए डॉग हैं सबसे बढ़िया यही लगा मेरे को। मैंने पहले भी कई ब्रीडें रखी हैं, तिब्बतन मैस्टिफ हो गए, रोटविलर हो गए, जर्मन हो गए। मैंने सबसे बेटर बुल्ली कुत्ता ही लगा इंडियन मैस्टिफ। तो सबसे बढ़िया इसमें खासियत है, गार्डिंग में शानदार यही है सभी डॉगों से। यहाँ घर में सभी के लिए फ्रेंडली है, बच्चे हों या बड़े हों, कोई भी हो घर का परिवार का मेंबर। और वैसे गार्डिंग में इसकी इतनी वो नहीं है कि भाई इतना अग्रेसिव हो, किसी को खाने खुने वाली कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली डॉग है। लेकिन इसकी बस शरीर को देख के ही अपने शरीर को देख के अगला पहले से समझ जाता है डॉग है खतरनाक है नहीं। लेकिन इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। बहुत ही फ्रेंडली डॉग हैं वैसे। काली भाई साहब आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो बोलू की ब्लड लाइन है वो कौन सी है, मदर फादर कौन से हैं जी इसके। ना बोलू शेरू लाइन से है। शेरू के बच्चे का बच्चा है। शेरू का बच्चा है खली। अपने मित्र हैं मन्नू खुब्बन, उनके पास है खली, उसका बच्चा है। और इसकी मदर है वो भी शेरू की बच्ची है। वो भी इसके लाइन ब्रीडिंग से ही होगा। ये मदर फादर दोनों ही शेरू के बच्चे हो गए और उनका बच्चा भाई। और ये मैं 1 साल का ही लेके आया था वहाँ से, अपने चैना भाई के पास से लेके आया था पंजाब से। एक और इसके जो स्किन क्वालिटी है शेरू लाइन में सबसे बेटर है। इंडिया के अंदर स्किन क्वालिटी इससे ऊपर नहीं है। बहुत बेटर स्किन क्वालिटी है।
और मजल साइज भी अच्छा है शेरू लाइन में। काली भाई साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, जैसे कि आपने बोलू इतना अच्छा तैयार कर रखा है, इसकी फिटनेस इतनी ज़बरदस्त है तो देखने वाला बहुत अट्रैक्टिव होता है देख के। हाँ। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं भाई इसकी क्या एक्सरसाइज क्या है? हाँ सोनू भाई, एक्सरसाइज के लिए मैंने इसको सुबह रनिंग कराता हूँ। अच्छा जी, कितनी दूर रनिंग होती है इसकी? रनिंग गर्मियों में तो सिर्फ 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना। 5 किलोमीटर। हाँ, गर्मियों में ज़्यादातर हम स्विमिंग कराते हैं इसकी। अच्छा जी। हाँ, स्विमिंग है, दिन में इसकी एक बार 15 से 20 मिनट बहुत आराम से कर लेता है। अच्छा जी, 15 से 20 मिनट। ज़्यादा तंग नहीं होता उसमें, वो खुश होके करता है, खुश हो मज़े से। से बिल्कुल मज़े से 15-20 मिनट करता है बस। बाकी इसको फिर उसके बाद थोड़ी मालिश मुलिश करी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। सोनू भाई, सर्दियों में इसकी ज़्यादा एक्सरसाइज करवाई जाओ है इसकी मसल्स के लिए, बॉडी की फिटनेस के लिए। सर्दियों में रनिंग ज़्यादा हो जाती है, 10 से 15 किलोमीटर के बीच की रनिंग हो जाती है, वो भी आराम से फ्रेंडली घूमता हुआ रनिंग करवाते हैं। ज़्यादा कोई भाग दौड़ वाली बात नहीं है, पैदल चले ना हो गया या साइकिल से जाना हो गया, बाइक से हो गया, उसके साथ खेलता हुआ चला जाता है। 10 से 15 किलोमीटर आराम से रनिंग हो जाती है। उसके बाद है शाम को इसकी पुलिंग करवा देते हैं, यानी कि वेट लिफ्टिंग। अच्छा जी, वो कैसे? वो इसकी चेस्ट बेल्ट के पीछे वेट के की वो बनवा रखी है एक। अच्छा जी। हाँ, उसमें वेट डाल के इसके 10, 15, 20 किलो तक का वेट साथ में खिंचवाने से और मसल्स की कटिंग आ जाती है उससे, और शानदार दिखता है उसमें। बाकी रहेगी डाइट की बात तो मीट तो कंटिन्यू चलता ही है। अच्छा जी। हाँ, टाइम नॉन वेज चलता है और एक टाइम में जो अध बिलोई दही होती है अपनी, वो देते हैं जी। उसमें 3-4 रोटियां डाल दो, वो क्यों, वो बहुत ठंडी चीज़ होती है, शरीर लीवर के लिए बेस्ट चीज़ है वो। और जैसे कि ज़्यादातर लोग लीवर टॉनिक वगैरह देते हैं तो वो भी लीवर टॉनिक भी देते हैं इसको, ज़्यादा कंटिन्यू तो नहीं, लेकिन हाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें लीवर टॉनिक के अंदर Lift2 आ गया। अच्छा, और भाई उसमें होता है ब्रोटोन है। हाँ, और कैल्शियम वगैरह नॉनवेज से मिल जाती है। बड़े डॉग को इतनी कैल्शियम देने की जरूरत नहीं होती। ये फैमिली के लिए कैसे है? सोनू भाई साहब, ये फैमिली के लिए बहुत फ्रेंडली है। आपके छोटे बच्चे हों या आपके परिवार से कैसा कोई भी मेंबर हो घर का, उसके लिए बहुत फ्रेंडली डॉग है। हाँ, बाहर से कोई आता है तो हम गार्डनिंग के लिए डॉग पर्पज़ ये होता है, हाँ भाई गार्डनिंग के लिए रखना है डॉग। डानियों में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, तो उसमें गार्डनिंग भी ज़रूरी है। आजकल का माहौल ऐसा ही है। भाई साहब, ये बताएं हमारे दर्शकों को, जैसे कहीं आपको बाहर भी जाना पड़ जाता है तो पीछे से इसकी टेक केयर कैसे होती है? टेक केयर करके आराम से कर लेते हैं भाई साहब। अच्छा। इसको हाँ, कोई दिक्कत नहीं, घुमा फिरा ले आते हैं। इतना शांत डॉग होते हैं वो। रखने का पर्पज़ होता है, रखने में आपने टाइम देना होता है डॉग को। एक टाइम दोगे तो डॉग अपने आप आपके लिए एडजस्ट हो जाएगा, जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहोगे। डॉग को टाइम देना पड़ता है। और जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, तो उसमें ये अपने आप को कैसे सेटअप करते हैं? बुल्ली इंडियन मैस्टिफ डॉग अपने आप सेटिंग कर लेता है, हर माहौल में एडजस्ट हो जाता है। ज़्यादा ठंड वाले एरियो में भी एडजस्ट हो जाता है, ज़्यादा गर्मी वालों में भी। क्यों, इसको गर्मी तो ज़्यादा लगती नहीं है। हाँ, थोड़ा ठंड के इसका कोट थोड़ा छोटा होता है, ठंड के मामले में थोड़ा है इसको दिक्कत को, वो भी एडजस्ट कर लेता है ये ठंड के मामले में भी। सर्दी गर्मी दोनों में एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को डाल लेता है, अपने आप के अंदर डाल लेता है जी। हमारे दर्शकों को बताएं भी क्यों ये ब्रीड रखनी चाहिए? ब्रीड के मामले में सबसे मेन बात तो है जी, इसमें बीमारियों वाली सबसे कम बीमारियां आती हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ब्रीडों के मामले में इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है जी इसकी। बीमारियों के लड़ने की ताकत बहुत है जी, बहुत ही कम बीमार होने के चांसेस होते हैं। एक और ब्रीडों से जी डील डोल में बढ़िया है, ज़्यादा लंबा कोट नहीं है जी इसका। हर जगह घर में कहीं भी गंदगी नहीं फैलाते। कई ब्रीडों के ज़्यादा लंबे कोट हैं, वो सारे घर में बालों की वो परेशानी हो जाती है। हाँ, बाल स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनकी, बहुत अच्छी होती है, और शरीर में हेल्दी है। गार्डनिंग में तो इनसे ऊपर कोई ब्रीड नहीं है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए नंबर 1 पर्पस के लिए बहुत बेटर चीज़ है जी। अच्छा काली भाई साहब, अक्सर डॉग्स में क्या प्रॉब्लम आती है कि उनके जो चिचड़ वगैरह होते हैं, पीसू वगैरह होते हैं, हाँ। तो वो लग जाते हैं, तो उसके लिए आप हमारे दर्शकों में बताएं भी क्या खास ट्रीटमेंट करते हो ताकि
चीचड़ पीछुओं के लिए जी मेन तो दवाई लगानी पड़ती है, हो जाते हैं हमारे, क्यों डंगर रखते हैं हम डांगरों में, तो ये होती हैं मोस्टली आ जाती हैं, मोस्टली जी होते हैं, चीचड़ चाचड़ हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हम 2 दवाई आती है, एक टैक्टिक और एक ब्यूटॉक्स जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, टैक्टिक उसका वो हर जगह सप्रा भी करवा देते हैं जी। अच्छा उसको डॉग उसे नवा भी देते हैं जी। वो डॉग के ऊपर लगाओ और थोड़ी देर के बाद उसको नहला दो, उसमें कोई भी डॉग के आपके दिक्कत नहीं आती जी। मैं कम से कम 5 साल से ये दवाई यूज ये भी बताओ हमारे दर्शकों को कि जो टैक्टिस और ब्यूटेक्स जो दवाई आती है, हाँ। वो रिपीट कितने दिन में करते हो आप? रिपीट 15 ज़्यादा हो जाए तो 15 दिन तक का रिजल्ट है जी उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यदि ये दोबारा लगते हैं तो 15 दिन के बाद फिर लगा सकते हो आप उसको। अच्छा। उसमें तो होता है या ना तो टैक्टिक होती है जो फंगीसाइड है उसमें, हाँ जी। तो शरीर पे कोई भी एलर्जी वगैरह नहीं होने देती है, साइड इफेक्ट नहीं होने देती। और ब्यूटॉक्स है जो अपने पिस्सू हो गए, चिचड़ हो गए, उसके लिए बहुत बेटर दवाई है जी उससे। और काली भाई साहब ये भी बताओ कि जो इसकी डीवॉर्मिंग होती है, जैसे अभी बड़ा है, इसकी एज कितनी है? एज इसकी 3.5 साल है जी। 3.5 साल का डॉग है ये, इंडियन मैस्टिफ बुली कुत्ता। तो इसकी जो डीवॉर्मिंग करते हो आप, वो कितने दिनों में रिपीट करते हो? डीवॉर्मिंग होती है बॉडी वेट के हिसाब से। अच्छा। इसका 65 kg है बॉडी वेट, तो उसके हिसाब से इसको 6 गोलियां दें। वैसे वो 10 किलो पर kg के हिसाब से है, 6 गोलियां ठीक होती हैं। कौन सी टैबलेट बताओगे आप? हाँ, बायर की आती है एक डोंटास प्लस। अच्छा जी। और एक इजी पैट आती है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इनको अलग अलग देनी होती है 3 महीने। एक बार तो हमने बायर वाली और डोंटास प्लस दे दी, उसके बाद आप अगले 3 महीने बाद इसको इजी पैट दे दी। पर 3 मंथ के बाद 3 मंथ के बाद पर 10 kg एक टैबलेट। हाँ, एक टैबलेट। यानी अगर 60 किलो वजन है तो 6 टैबलेट देनी है, 70 किलो है तो 7 टैबलेट। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 30 इंच है जी। 30 इंच। हाँ, ये थोड़ा ओल्ड बुली डॉग में आ गया, अपने जो पुराने इंडियन मैस्टिफ डॉग थे। अब तो थोड़ा इम्पोर्ट डॉग में से थोड़ी हाइट में इम्प्रूवमेंट हो गई है। लेकिन पहले जो अपने प्योर बुली डॉग होते थे वो 30 इंच के करीब ही होते थे सोनू भाई। और वेट 65-70 kg नहीं के बराबर। उसमें और कोई कमी नहीं, लेंथ पूरी होती है जी। पुराने अपने जो बुली डॉग हेड फेस में, और वेट बेटर है जी। हाँ, जब सर्दियों में थोड़ा वेट गेन हो जाता है, 70 kg के करीब हो जाता है इसका। वैसे गर्मियों में 65 kg के पास ही रहता है। हाँ, सर्दी में थोड़ा खुश रहता कुत्ता, गर्मी में थोड़ा तंग हो जाते हैं। डाइट लीवर ज़्यादा गर्मी करता ना, थोड़ा नॉनवेज देते हैं। गर्मी के अंदर खाना पीना भी कम हो जाता है। नॉनवेज देने से थोड़ा गर्मी में फ़र्क पड़ जाता है। क्यों, कुत्ते का 48 घंटे के अंदर वो होता है जी, अब्जॉर्व करता है लीवर में नॉनवेज को। हाँ, तो उसमें थोड़ा डाइट में दिक्कत गर्म हो जाती है ना गर्मियों में, तो उसके लिए दही वगैरह ये दे देते हैं जी, उससे इम्प्रूवमेंट हो जाता है जी। लीवर रहता है, लीवर 52 वगैरह होगी दवाइयाँ, वो भी लीवर के लिए बेटर हैं जी। तो यही दिया जाता है जी इसको। और आपका 8-10 साल का एक्सपीरियंस है काली भाई साहब, तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये इसके लिए जो रख रखाव की जगह होती है, जैसे कई दर्शक हमारे ऐसे भी हैं जो उनकी सोच है भाई जो इंडियन मैस्टिफ बुली कुत्ता उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। हाँ। तो ये कितनी जगह में एडजस्ट हो सकता है? ये जो भी नॉर्मल ब्रीड है ना भाई साहब, हाँ जी, उसमें ये एडजस्ट कर लेता है, कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं चाहती जिसको। अपने सबसे रफ एंड टफ ब्रीड है जी। हाँ जी, कहीं भी कितनी भी जगह हो सूटेबल कर लेता है। पे आप बांध सकते हो, या कच्चा हो, छाए हो, किसी भी जगह पे एडजस्ट कर लेता है अपने लिए जी। इसको कोई अलग गद्दे वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती। भाइयों ने अभी तक बना है बुली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो अपना चैनल है। हाँ जी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सामने देख के बोलो, ठीक है। जो अपना बुली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो चैनल है, इसको आप सभी भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।